गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स की हिस्ट्री क्या है, किस तरह से इन खेलों की शुरुआत हुई थी, फिर इन गेम्स को जो प्रेजेंट में हम राष्ट्रमंडल खेल कहते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स कहते हैं, इनके नाम किस तरह से चेंज किए गए थे, वो कौन सी बात थी जिसके कारण भारत की अगर हम बात करें कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो इसे स्वीकार नहीं करना चाह रही थी कि हम कॉमनवेल्थ नेशंस बने, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि कितनी बार भारत ने पार्टिसिपेट किया इन कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर और कितनी बार ये कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज नहीं करवा पाए थे, यानी कंडक्ट नहीं हो पाए थे, तो क्यों इनका आयोजन रुक गया था उसके बारे में भी जानेंगे। और कब कब इन गेम्स में कंट्रोवर्सी रही, जैसे 1986 में पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हमें देखने को मिलती है इन कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर। और प्रेजेंट में 2022 का अगर हम देखें कॉमनवेल्थ गेम्स को, तो इसमें शूटिंग नहीं था, आर्चरी नहीं था, और कहीं ना कहीं 2026 जो कि विक्टोरिया में होने जा रहा है, नेक्स्ट जो है वो विक्टोरिया में 2026 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं वो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होने जा रहे हैं। तो उनमें कहीं ना कहीं ये आशंका जताई जा रही है कि उसमें हो सकता है कि रेसलिंग को भी ये ना रखें। तो इतने स्पोर्ट्स को जिसमें इंडिया अच्छा रिप्रेजेंट कर रहा है उनको बाहर कर देना, उन स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज ना करवाना, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो बाकायदा 2022 का जो रिप्रेजेंटेशन भारत का रहा है, भारत ने जो मेडल जीते हैं, तो उसके बारे में भी जानेंगे, क्योंकि आपके जो वनडे एग्जाम रहते हैं उनमें करंट से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो इन सब के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है बर्मिंघम 2022 जो कि गेम्स अभी करवाए गए हैं। यह आपको दिखाई दे रहा है शुभंकर पेरी जो कि एक 10 वर्षीय एमा लू से प्रेरित है, उसी के डिजाइन से। देखिए 2022 का तो था बर्मिंघम के अंदर, बर्मिंघम की लोकेशन भी हम देखेंगे। 2026 का ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा विक्टोरिया के अंदर 2026 का, और 2018 का ऑर्गेनाइज करवाया गया था गोल्ड कोस्ट के अंदर। भारत ने अपना रिप्रेजेंटेशन किस तरह से किया और कुल कितने मेडल हर बार हासिल किए, इसके बारे में भी हम जानेंगे। गेम्स फॉर एवरीवन, पेरी या बुल, बेरी द बुल, ये यहाँ का शुभंकर है, मस्कट है। ये 22वें गेम्स थे, आपके लिए याद रखना इसलिए भी आसान है कि 2022 में ये गेम्स हुए, और ये कौन से नंबर के खेल थे, तो 22वें राष्ट्रमंडल खेल थे ये। तो 2022 से 22वां ध्यान रह जाएगा आपको ये फैक्ट तो। और फिर अगर आप बैक डेट में जाकर के हर 4 साल पे ये ऑर्गेनाइज होते हैं, आप 2022 से 4 साल बैक जाकर 2018 में कौन सा हुआ था तो 21वां हुआ था, 2014 में कौन सा हुआ था तो 20वां हुआ था, 2010 में कौन सा हुआ था, तो क्योंकि वो भारत में हुआ था तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज तक का भारत का सबसे शानदार रिकॉर्ड प्रदर्शन हम जिसे कह सकते हैं वो भारत का रहा है। भारत सेकंड स्थान पे था, वो रहा है 2010 में, जो कि दिल्ली में आयोजित करवाए गए थे, भारत में आयोजित करवाए गए थे। एकमात्र सिर्फ एक ही बार भारत में इनका आयोजन करवाया गया है 2010 के अंदर, और वो कौन से गेम्स थे, वो थे 19वें राष्ट्रमंडल खेल। तो क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ईजी होते हैं अपने नेचर में, लेकिन बस आपको ये ध्यान रह जाए कि 2022 में 22वें राष्ट्रमंडल खेल करवाए गए थे, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण 2 बार इन खेलों का आयोजन नहीं हो सका था, वो है 1942 और 1946। उसके बारे में हम अभी जानेंगे ही, लेकिन सबसे पहले हम इन गेम्स का इतिहास भी जानेंगे। देखिए यहाँ पे जिस 2022 के जहाँ पे गेम्स हुए हैं वो है बर्मिंघम। यहाँ पे आपको बर्मिंघम दिखाई दे रहा है, क्योंकि ज्योग्राफी को पढ़ते समय हमने खूब मैप पढ़े हैं, तो बाकायदा आज हम जानेंगे कि इन मैप का यूज़ यहाँ कॉमनवेल्थ में भी आप किस तरह से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये आपको यूनाइटेड किंगडम दिखाई दे रहा है, इंग्लैंड हम कहेंगे। देखिए आज ये भी डिफरेंस आपका क्लियर हो ही जाना चाहिए कि यूके किसे कहते हैं, ब्रिटिश आइलैंड्स किसको कहते हैं, और यहाँ पे यूके और इंग्लैंड में क्या डिफरेंस है, तो ये जानेंगे। स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड, इनको अलग अलग देश ना कह करके किस तरह से यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है, क्या फर्क है इनके अंदर। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर। देखिए अगर स्कॉटलैंड को, इंग्लैंड को और वेल्स को ये तीनों एक साथ हों तो इनको कहा जाता है ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन। इनको कहा जाता है ग्रेट ब्रिटेन। किस किस को, स्कॉटलैंड को, वेल्स को और इंग्लैंड को, ये तीनों कहलाते हैं ग्रेट ब्रिटेन। जब इसमें नदर्न आइलैंड को और मिला दिया जाता है तो ये बन जाता है यूनाइटेड किंगडम।
यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, तो ये शामिल हो जाता है। जब इसमें रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड यानी जिसकी राजधानी कैपिटल है डबलिन, इसको भी जब शामिल कर दिया जाता है तो ये कहलाता है ब्रिटिश आइल्स। तो ये डिफरेंस आपको पता रहना चाहिए कि स्कॉटलैंड को, वेल्स को और इंग्लैंड को, इन तीनों को एक साथ हम कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन। जब इसमें नॉर्दर्न आयरलैंड को भी शामिल कर दिया जाता है तो ये यूके बन जाता है, यूनाइटेड किंगडम। और जब इसमें रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जिसकी कैपिटल है डबलिन वो भी शामिल हो जाता है तो ये बन जाता है ब्रिटिश आइल्स। तो ये बात आपको पता रहनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे है बर्मिंघम, इंग्लैंड के अंदर है। और इससे पहले देखिए कॉमनवेल्थ की हिस्ट्री को अब हम जानते हैं क्योंकि बर्मिंघम की लोकेशन हमने देख ली है। 2026 में ये ऑर्गेनाइज होंगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इससे पहले हम जानते हैं 1930 से, यानी इस गेम्स का इतिहास, इन खेलों की हिस्ट्री क्या रही है, कब से ये स्टार्ट हुए थे। तो 1930 के अंदर ये स्टार्ट हुए थे कॉमनवेल्थ गेम्स हैमिल्टन शहर कनाडा में। तो कनाडा में ये फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज करवाए गए थे। ये आपको लेक ओंटारियो के पास दिखाई दे रहा है हैमिल्टन, और हैमिल्टन के ठीक ऊपर यहाँ पे टोरंटो आपको दिखाई दे रहा है। क्योंकि इस मैप को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ज्योग्राफी की क्लास में, तो लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ से इन गेम्स की शुरुआत हुई थी। तो हैमिल्टन से हुई थी, कनाडा से हुई थी। यहाँ पे आपको लेक सुपीरियर दिखाई दे रही है, लेक मिशिगन दिखाई दे रही है जो पूरी तरह से यूएस में है, और बाकी सब में से आपको ये बॉर्डर दिखाई दे रहा है, बाउंड्री लाइन दिखाई दे रही है यूएसए की, और ऊपर है कनाडा और नीचे है यूएसए। तो ये आपको पता रहना चाहिए लोकेशन भी। 1930 में इन गेम्स की शुरुआत हुई। इन गेम्स की शुरुआत एक अंग्रेज अधिकारी के दिमाग की उपज माना जाता है जिसका नाम रेवरेंड एस्ले कूपर है। तो इनके दिमाग की ये उपज थी कि इस तरह से गेम्स होने चाहिए, जहाँ पे ब्रिटेन की कॉलोनी है जिन जिन देशों में, तो उनके साथ ही गेम्स होने चाहिए। तो 1930 में जब फर्स्ट टाइम गेम्स ऑर्गेनाइज करवाए गए थे तब भारत ने रिप्रेजेंट नहीं किया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। भारत उस समय कॉलोनी था, 1930 की ये घटना है, और इस समय के अंदर केवल और केवल 11 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और वो कौन थे? जो ब्रिटेन की कॉलोनी थे। सबसे पहले 1930 से लेकर 1950 तक इन गेम्स का नाम भी क्या था, जिससे कहीं ना कहीं उपनिवेशवाद की झलक दिखाई देती है, यानी कॉलोनियलिज्म का पता चलता है। ब्रिटिश एम्पायर खेल सबसे पहले नाम इनका था 1930 से लेकर 1950 तक ब्रिटिश एम्पायर खेल। इसके बाद 1954 से 1966 तक इनका नाम था ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स। फिर इनका नाम किया गया ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स या ब्रिटिश राष्ट्रमंडल खेल 1970, यानी 4 बार इसके नाम बदले गए हैं। फिर लास्ट में 1978 से लेकर अब तक इनका नाम है कॉमनवेल्थ गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल। और जैसे ही इन्होंने ये ब्रिटिश वर्ड हटाया, ब्रिटिश एम्पायर या फिर ब्रिटिश, ये तीनों ही शब्द जब हट गए तो इसमें फिर खुलकर देशों ने पार्टिसिपेट किया और इसकी संख्या में खूब बढ़ोतरी हुई। प्रेजेंट में लगभग 70 से अबोव जो कंट्री हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हम देखेंगे 2022 में कितने कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो ये कॉमनवेल्थ गेम्स की स्टार्ट हम देख पा रहे हैं। सबसे पहले भारत ने फर्स्ट टाइम कब इसमें हिस्सा लिया था, तो 1934 में जब सेकंड कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे थे, और तब इनका नाम ब्रिटिश एम्पायर पे था। तो उस समय भारत ने, क्योंकि भारत तो कॉलोनी था, उपनिवेश था उस समय ब्रिटेन का, तो तब भारत ने इनमें हिस्सा लिया था। इन खेलों को मैत्रीपूर्ण खेल, फ्रेंडली गेम्स कहा जाता है क्योंकि इनका उद्देश्य था सद्भावना को बढ़ाना। लेकिन प्रेजेंट में अब इस सद्भावना पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये अपने गेम्स को हटाते जा रहे हैं, यानी इवेंट्स को, स्पोर्ट्स को पर्टिकुलर को, जैसे आर्चरी, इसके अलावा शूटिंग को, और अब क्वेश्चन मार्क लग रहा है हमारी रेसलिंग के ऊपर। तो इन तीनों को हटाया जाना हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि भाई जहाँ पे भारत बहुत अच्छा रिप्रेजेंट कर रहा है उन्हीं गेम्स को क्यों टारगेट किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने अब तक, अच्छा ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि अभी तक जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका महाद्वीप, इसमें से इतने ज़्यादा कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद आज तक भी इन गेम्स को अफ्रीका महाद्वीप के किसी भी देश में ऑर्गेनाइज नहीं करवाया गया है। बार बार ये इंग्लैंड के अंदर यानी यूनाइटेड किंगडम में, या फिर ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर, कनाडा के अंदर, यहीं पे बार बार इन इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन मार्क लगता है कि अफ्रीका के किसी भी देश में क्यों नहीं इनको ऑर्गेनाइज करवाया जाता, यानी कहीं ना कहीं वो जो
लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, रंग भेद नीति, उन सब के चलते कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मार्क ऑलरेडी कॉमनवेल्थ गेम्स पे लगता आया है। तो ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार मेजबानी की है और 6 टाइम करने जा रहा है 2026 के अंदर। 1938 में, फिर 62 में, फिर 82 में, फिर 2006 और फिर 2018 के अंदर। तो 5 बार तो कर चुका है और 6ठी बार करने जा रहा है 2026 में। 2 ऐसे शहर हैं जिनमें एक बार से ज़्यादा यानी 2 बार उन्होंने इन गेम्स की, खेलों की मेजबानी की है। वो है, एक तो ऑकलैंड 1950 के अंदर की थी, फिर 1990 में इन गेम्स को वहीं पे कंडक्ट करवाया गया था। और दूसरा है एडिनबर्ग। एडिनबर्ग में 1970 में भी ऑर्गेनाइज करवाया गया था और 1986 के अंदर भी। ये जो 1986 एडिनबर्ग वाला मामला है, यानी इस समय जब कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइज करवाए गए थे, उनमें बहुत से देशों ने बाइकाट कर दिया था। लगभग 32 देश, कंट्रीज ऐसे थे जिन्होंने बाइकाट किया था, जिसमें भारत भी शामिल था। तो देखेंगे भारत ने कब कब पार्टिसिपेट नहीं किया है इन कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर। और क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेजेंट में जब कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किए जा रहे थे, उस समय कहीं ना कहीं लग रहा था कि क्या भारत 2022 का भी बाइकआउट कर देगा। जिस तरह से हमारे खिलाड़ियों ने, जो आर्चरी से हैं, शूटिंग से हैं, उनमें जिस तरह की निराशा थी, तो हो सकता था कि गवर्नमेंट कोई ऐसा स्टेप ले ले। लेकिन फिर ये बात भी बिल्कुल जस्टिफाई करने वाली है कि कुछ खिलाड़ियों के साथ अन्याय हो गया इस ऑर्गेनाइजेशन के चलते हुए, तो हम बाकी खिलाड़ियों के साथ अन्याय कैसे कर सकते हैं। यानी अन्याय को अन्याय करके बराबर कर दिया जाए, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। तो जो खिलाड़ी, जो स्पोर्ट्स पर्सन इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे इन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए, भारत को मेडल दिलाने के लिए, भारत का नाम रोशन करने के लिए, तो उनको फिर हताश नहीं किया जा सकता था। तो बाकायदा भारत ने पार्टिसिपेट किया। हालांकि कहीं ना कहीं इस तरह के डिप्लोमेटिक डायलॉग भारत को रखने होंगे अपने, कि ताकि इन पे दबाव बने और ताकि इस तरह से स्पोर्ट्स को हटाया ना जाए कि पर्टिकुलर किसी स्पोर्ट को हटाई दिया। क्योंकि देखिए, डेवलप्ड नेशन में करवाए जा रहे हैं, उसके बावजूद इस तरह के लेम एक्सक्यूज वो जस्टिफाई नहीं करते हैं इनके स्टेटमेंट को। क्योंकि यहाँ पे पूछा गया कि भाई आप शूटिंग क्यों नहीं करवा रहे हो, आर्चरी क्यों नहीं करवा रहे हो, तो पहले तो इन्होंने कहा ये कोई कंपलसरी नहीं है, यानी ये मैंडेटरी नहीं है कि इन गेम्स को करवाया ही जाएगा, ये ऑप्शनल गेम्स हैं, शूटिंग, आर्चरी ऑप्शनल हैं। तो और दूसरा उन्होंने कहा कि हमारे पास फैसिलिटी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि बर्मिंघम में जो गेम्स हुए, उनके लिए ये कह देना कि हमारे पास फैसिलिटी नहीं है इन स्पोर्ट्स को कंडक्ट करवाने के लिए, इनको ऑर्गेनाइज करवाने के लिए। तो यहाँ तक कि भारत ने कहा था भी भारत में ये इवेंट हो जाए, लेकिन इस बात पे भी फिर कोई किसी तरह की यहाँ पे एक दूसरे के साथ कोई सहयोग जैसी स्थिति बन नहीं पाई थी। तो इसी वजह से फिर ये गेम्स 2022 में नहीं कंडक्ट हो पाए थे। दोनों ही, आर्चरी भी नहीं था, शूटिंग भी नहीं था। तो यहाँ पे अभी तक सबसे पहला शहर एडिनबर्ग बना था जिसने 2 बार किया, क्योंकि ये तो ऑकलैंड तो 1990 में बना था, 2 बार ऑर्गेनाइज करवाने वाला सिटी, कि जहाँ पे 2 बार कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हों। लेकिन एडिनबर्ग पहले ही बन गया था और 1986 में जब दूसरी बार बना, यहाँ पे दूसरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित करवाए जा रहे थे, उस समय यहाँ पे सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसे हम राजनीतिक, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी कहते हैं। तो जानेंगे किस तरह से यहाँ पे बाइकआउट किया गया था देशों के द्वारा। 1986 में बहुत कम कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, 32 कंट्रीज बाहर हो गए थे, बाइकआउट कर दिया था इन गेम्स का। अब हम देखते हैं 1930, 1950, 1962, 1986, ये वो ईयर्स हैं जब भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया। यानी अभी तक 22 टाइम्स, 22 बार जो हैं वो ये गेम्स आयोजित करवाए गए हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स, जिसमें से भारत ने 4 बार इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। यानी भारत ने टोटल अभी तक 18 बार इनमें पार्टिसिपेट किया है। सिंपल सी बात है। 1930 भारत कॉलोनी था, फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज करवाए जा रहे थे, नहीं पार्टिसिपेट किया। 1950, यहाँ पे देखिए 1949, क्योंकि हम 1947 में आज़ाद हो गए थे, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंटिन्यूस मैनर में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में लगी हुई थी। ऐसे समय में अप्रैल 1949 के अंदर नेहरू जी जा करके लंदन डिक्लेरेशन पे सिग्नेचर कराए थे, और फिर आकर के उस समय के हमारे प्रधानमंत्री, क्योंकि जो इंटरिम गवर्नमेंट थी 1952 में इलेक्शन हुए, और इलेक्टेड गवर्नमेंट यानी संसद में जो सांसद थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो चुन करके आए 1952। इससे पहले तो अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट काम कर रही थी, और इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर भी हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो नेहरू बाकायदा सिग्नेचर भी कराए थे लंदन डिक्लेरेशन पे। मई 1949 के अंदर, मई 1949 के अंदर जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम कर ही रही थी,
उसी समय में नेहरू ने कहा कि भारत को भी इन कॉमनवेल्थ गेम्स का यानी कॉमनवेल्थ नेशंस का हिस्सा बनना चाहिए। अब बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, आप सोच सकते हैं कि इतने संघर्ष के बाद हमने आज़ादी पाई, और इस आज़ादी में जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को बना ही रहे हैं, पूरी प्रोसेस भी नहीं हुई है, और जहाँ पे पहले ही जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन उद्देश्य प्रस्ताव जो हम पढ़ते हैं कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जो कि हमारे प्रियम्बल में भी लिखा हुआ है, यानी भारत एक सोवरेन कंट्री है, तो सोवरेन है इसका मतलब भारत पे किसी का कोई दबाव नहीं है। तो फिर हम ये कैसे मान सकते थे कि इस उपनिवेशवाद की जड़ों को हमने मुश्किल से हिलाया है, इनको अपने ऊपर से ख़त्म किया है, इस ब्रिटिश क्राउन को हमने हटाया है खुद से, हमने आज़ादी प्राप्त की है और अब हम सोवरेन कंट्री बनने जा रहे हैं, और नेहरू कह रहे हैं कि हमें कॉमनवेल्थ नेशंस का हिस्सा होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बहुत से मेंबर्स में ये बात थी कि हमें नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आप समझ सकते हैं वो खौफ बिल्कुल था। कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, तो वो बात वही थी कि कहीं ना कहीं हम फिर से उस ट्रैप में ना फंस जाएं, जिसकी वजह से बहुत मुश्किल से तो हमें आज़ादी मिली है। लेकिन फिर नेहरू ने तर्क दिए और बताया कि हमारा सबसे बड़ा पार्टनर है अभी प्रेजेंट में, ट्रेड पार्टनर है ब्रिटेन, तो इतना जल्दी हम उसे बाइकाट नहीं कर सकते हैं उस कंट्री को, और कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड हमारे रिलेशन भी अच्छे होंगे अगर हम कॉमनवेल्थ नेशंस का हिस्सा बनते हैं, और कहीं ना कहीं हमें गुट में शामिल होने की ज़रूरत नहीं होगी, तो इस नाते भी हमें हिस्सा बनना चाहिए। फाइनली यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया गया और भारत इन कॉमनवेल्थ नेशंस का हिस्सा है, और भारत बाकायदा पार्टिसिपेट करता है राष्ट्रमंडल खेलों में। अगर बात हम स्पोर्ट्स की कर रहे हैं तो डेफिनेटली खेल चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करवा रहा हो, गेम्स क्योंकि उनके स्पिरिट ही ऐसी रहती है, खेल भावना ही वही होती है, वहाँ पे किसी तरह का कोई नेगेटिव कंपटीशन नहीं होता है, बहुत हेल्दी कंपटीशन होता है, और गेम्स को गेम्स की तरह ही देखना भी चाहिए। तो ये स्पोर्ट्स इवेंट्स जो हैं उनमें किसी तरह की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये भी फैक्ट है जो कि हमें कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि उस खेल भावना पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं ये बाकी के देश, है ना। इंडिया में ऐसी कोई भावना नहीं है, लेकिन बाकी के कंट्रीज जो हैं उनकी भावना, उनके इमोशंस या फिर उनका जो रवैया है वो हमें पॉजिटिव प्रेजेंट में नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे 1930 में, 1950, 1962, 1986 ये वो ईयर्स थे जब भारत ने इन खेलों में पार्टिसिपेट नहीं किया था। 1962 में क्योंकि इंडो चाइना वॉर चल रहा था इस समय में, तो भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। 1986 के अंदर क्योंकि हम बाइकआउट कर चुके थे, रंग भेद नीति को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि ब्रिटेन के अंदर जो अभी प्राइम मिनिस्टर थी इस समय के अंदर वो थी मार्गरेट थ्रेचर, और थ्रेचर कहीं ना कहीं लग रहा था कि रंग भेद की नीति को सपोर्ट कर रही हैं, तो इस वजह से इन गेम्स को बाइकआउट किया गया था। यहाँ पे भारत ने भी इन गेम्स को 1986 वालों को बाइकआउट कर दिया था। 1939 और 1939 से जो 1945 हम जाते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो ऐसे समय में तो ये गेम्स को ऑर्गेनाइज करवा पाना बहुत मुश्किल था, तो करवाया भी नहीं गया था। तो डायरेक्ट हमारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर से आपको ध्यान रह जाएगा कि 1942 और 46 इनके अंदर इन गेम्स को, कॉमनवेल्थ गेम्स को आज तक केवल 2 ही बार ऑर्गेनाइज नहीं करवाया गया है, और वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण नहीं करवाया गया है। तो 2 ऐसे साल थे जब ये गेम्स नहीं हो पाए थे। लंदन में 1930 से हमने देखा कि कनाडा से इनकी शुरुआत हुई थी, हैमिल्टन से। इसके बाद 1934 में जो सेकंड कॉमनवेल्थ गेम्स थे उनके अंदर भारत ने पार्टिसिपेट किया था, 2 इवेंट में पार्टिसिपेट किया था 1934 के अंदर। एक तो भारत ने पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लिया था 1934 में। एथलेटिक्स और कुश्ती, इन 2 इवेंट में हमने पार्टिसिपेट किया था। रेसलर जो राशिद अनवर थे उन्होंने भारत के लिए पहला मेडल जीता था, लेकिन तब भारत आज़ाद नहीं था, तब भारत सोवरेन नहीं था, क्योंकि बात चल रही है 1934 की। 74 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल जीता था, लेकिन भारत के लिए जीता तो था। तो भारत के लिए पहला मेडल जीतने वाले अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन में, और ये ना दिया हो कि स्वतंत्र भारत में या फिर उससे पहले, तो तब आपको ध्यान रखना है रेसलर राशिद अनवर का नाम, जिन्होंने पहला भारत के लिए मेडल जीता था। अब हम बात करते हैं मिल्खा सिंह की, जिनका नाम आपको बखूबी ध्यान रहता है। देखिए अब ये हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मिल्खा सिंह ने भारत को पहली बार, और वो भी स्वतंत्र भारत को, 1958 के अंदर कार्डिफ में ये आयोजन चल रहा था, और 1958 की ये घटना है जब भारत को, और वो भी स्वतंत्र संप्रभु भारत को, सॉवरेन इंडिया को यहाँ पे गोल्ड मेडल दिलवाया था मिल्खा सिंह ने। मिल्खा सिंह ने 440 यार्ड प्रतिस्पर्धा में पहली बार स्वर्ण पदक दिलवाया था इंडिया को।
अब हम बात कर लेते हैं 2010 की, जो दिल्ली में आयोजित किए गए थे। तो बहुत सिंपल है, इतिहास क्या है। 1930 में इनकी शुरुआत हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण 2 बार 1942-46 में इनका आयोजन नहीं हो पाया था। भारत ने 1930 में, इसके बाद 1950 में, फिर 1962 में, फिर 1986 में 4 बार इनमें पार्टिसिपेट नहीं किया है। ये 2010 में पहली बार भारत में इन गेम्स को आयोजित किया गया था 2010 में, जिसमें भारत का बहुत शानदार प्रदर्शन था। हमने सेकंड रैंक हासिल की थी। फर्स्ट पे तो ऑस्ट्रेलिया ही था, लेकिन सेकंड रैंक, और 3 डिजिट में हमारे पास मेडल थे, यानी 101 मेडल के साथ में भारत दूसरे स्थान पे था इनके अंदर। तो देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 जिसके अंदर टोटल 101 मेडल आए थे। ऑस्ट्रेलिया जो था ये फर्स्ट नंबर पे था 177 के अंदर। अच्छा, जो इवेंट्स, जो स्पोर्ट्स हटाए जा रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि भारत जो अपनी बात रखना चाहे, भारत को बहुत तरीके से, बहुत दबाव बनाते हुए अपनी बात रखनी चाहिए, क्योंकि भारत इनमें हमेशा से ही, इन सालों को अगर हम रिकॉग्नाइज करें तो हमेशा अंडर 5 इंडिया रहता है। अंडर 5 कंट्रीज़ में भारत के मेडल रहते हैं। ऐसे में भारत को अपनी बात बहुत पुरजोर तरीके से, बहुत मजबूती के साथ अपनी बात रखनी चाहिए। और क्योंकि प्रेजेंट में इंडिया अपने आप को रिप्रेजेंट भी ऐसे ही कर रहा है कि हम हैं सोवरन, और हमारे कामों से भी लगना चाहिए कि हम हैं सोवरन, तो भारत को बात ये रखनी चाहिए। और हो सके तो डिप्लोमेटिकली दबाव भी बनाना चाहिए, क्योंकि भाई हम हमारे स्पोर्ट्स पर्सन को इस तरह से निराश नहीं कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट को पूरी कोशिश करनी चाहिए। इंडिया 101 मेडल के साथ दूसरे स्थान पे था। 142 के साथ इंग्लैंड था, कनाडा था 75 पे, और रशिया था 33 पे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के थे। क्योंकि आपके जो वनडे एग्जाम रहते हैं, हालांकि पीसीएस में तो और यूपीएससी में तो रेयर है कि कुछ पूछ लिया जाए, बाकी पूछने को देखिए कहीं कोई ऐसी सीमा नहीं है, बाउंडेशन नहीं लगा सकते हम कि आप ये ऐसा पूछ नहीं सकते। तो स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वनडे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना थोड़ी ज़्यादा रहती है। और क्योंकि ये कंट्रोवर्सी में चल रहे हैं गेम्स, तो इस नाते भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 22वें ये खेल थे, बर्मिंघम में आयोजित किए गए थे। 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक ये ऑर्गेनाइज हुए थे, जिसमें 72 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। शुभंकर पेरी बुल था, जिसको डिज़ाइन किया था एक 10 वर्षीय लड़की एमा लू से प्रेरित ये डिज़ाइन था। और बाकायदा आपने अगर इवेंट्स देखे हों तो आपने देखा होगा कि जिस समय मेडल दिया जा रहा था उस समय बाकायदा ये पेरी भी दिया जा रहा था, जो कि एक बुल है पेरी, इसको भी दिया जा रहा था। इस समय की कौन सी खास बातें थी, तो देखिए ये जो 22 में गेम्स हुए हैं, इनके अंदर पैरा, गैर पैरा खेल एक ही समय में आयोजित किए गए थे। महिला क्रिकेट को पहली बार इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था, इन राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल किया गया था। और भारत ने, महिला क्रिकेट टीम ने बाकायदा सिल्वर मेडल जीता है इस बार। हाँ, ऑस्ट्रेलिया ने नो डाउट गोल्ड तो वही लेकर गए हैं, लेकिन हम बहुत क्लोज थे। अगर आपने वो क्रिकेट मैच देखा हो तो काफ़ी क्लोज था इंडिया गोल्ड मेडल के। खैर, गेम्स हैं, एक हार और एक जीत होती रहती है, लेकिन आपकी जो स्पोर्ट्स भावना है वो नहीं खराब होनी चाहिए। तो यहाँ पे महिला क्रिकेट को पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल किया गया और इंडिया की महिला क्रिकेट टीम ने सिल्वर मेडल लिया। मोटो इस बार का क्या था, इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मोटो क्या था? स्पोर्ट इज जस्ट द बिगनिंग, कि खेल तो जस्ट शुरुआत है, तो स्पोर्ट इज जस्ट द बिगनिंग। इवेंट्स कितने हुए? 280 इवेंट्स हुए थे 20 स्पोर्ट्स के अंदर, यानी 20 खेलों में 280 अलग अलग इवेंट हुए थे। जैसे अगर टेबल टेनिस आपने देखा हो टीटी को, तो उसमें डबल्स भी रहता है, सिंगल्स भी रहता है, बैडमिंटन में डबल्स भी रहता है, सिंगल्स भी रहता है, वेट लिफ्टिंग में अलग अलग वेट कैटेगरी रहती हैं, रेसलिंग के अंदर भी जो खिलाड़ी हैं, जो रेसलर हैं, उनकी अलग अलग वेट कैटेगरी रहती है, महिला पुरुष। तो इस तरह से कर 20 स्पोर्ट्स थे टोटल, जिनमें 280 इवेंट करवाए गए थे। भारत के खेल प्राधिकरण साई ने क्रिएट फॉर इंडिया अभियान के साथ टीम इंडिया के उत्साह को बढ़ाने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की थी। ये 2022 के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। उद्घाटन समारोह में हमारा राष्ट्र ध्वज किसने पकड़ा था? ध्वजवाहक कौन थे? तो जो मेंस हॉकी टीम है उसके कैप्टन है मनप्रीत सिंह, और हमारी बैडमिंटन प्लेयर जो कि गोल्ड मेडल लेकर आई हैं तो पीवी सिंधु। इन दोनों ने उद्घाटन समारोह में, ध्यान रखना है उद्घाटन समारोह की हम बात कर रहे हैं, और जब समापन समारोह चल रहा था उस समय के अंदर शरत कमल ने टेनिस में जो गोल्ड मेडल लेके आए हैं, और निखत जरीन जो कि बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल लेकर आई हैं, इन दोनों ने समापन समारोह में राष्ट्र ध्वज, हमारा जो ध्वजवाहक बने थे वो ये दोनों बने थे समापन समारोह के अंदर। तो दोनों ध्यान रखना है, उद्घाटन भी और फिर समापन भी, दोनों में दोनों
4 लोग टोटल नाम याद रखने हैं, दोनों अलग अलग हैं। हॉकी टीम मनप्रीत सिंह, बैडमिंटन से पीवी सिंधु, इधर बॉक्सिंग से हमारी निखत जरीन, और फिर आपको ध्यान रखना है शरत कमल जो कि टेनिस से थे। दोनों, क्योंकि समापन समारोह था तो दोनों प्लेयर गोल्ड मेडल वाले थे, ये भी ध्यान रख लेना। अच्छा, इस साल हमारे 22 तो आए हैं गोल्ड, 16 आए हैं सिल्वर मेडल और 23 हमने भारत को मिले हैं ब्रॉन्ज मेडल। तो टोटल 61 मेडल हैं 2022 में। और भारत का कौन सा स्थान है, तो चौथे स्थान पे भारत आया है, फोर्थ कैटेगरी। अगर हम वैसे देखें कि कौन से नंबर पे, तो फोर्थ नंबर पे आया है। 22 गोल्ड हैं, 16 सिल्वर हैं, 23 ब्रॉन्ज मेडल हैं। ऑस्ट्रेलिया 1 नंबर पे है 178 के साथ में। 5 रैंक तक आप ध्यान कर लेना, क्योंकि भारत का चौथा रैंक है, फोर्थ रैंक पे भारत है, तो इस नाते 5 तक आपको याद होने चाहिए अभी, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे से किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट नंबर पे, इंग्लैंड सेकंड है, कनाडा थर्ड है, इंडिया फोर्थ नंबर पे और न्यूजीलैंड फिफ्थ नंबर पे है। भारत के संकेत सरगर ने इस 2022 के इवेंट्स में सबसे पहले इन्होंने मेडल ले लिया था। सबसे पहले इन्होंने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल ले लिया था, यानी आगाज जो है वो बहुत शानदार किया सिल्वर मेडल के साथ। चांदी को वैसे भी बहुत शुभ मानते हैं हम, तो यहाँ पे सिल्वर मेडल को ध्यान रखना है आपको, क्योंकि कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं ना जिनको आपको किसी ना किसी तरह से लिंक करके ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे आप नाम ध्यान रखना है भारत के संकेत सरगर। संकेत सरगर जिन्होंने सिल्वर मेडल के साथ शुरुआत की भारत के लिए मेडल जीतने की, तो उन्होंने सबसे पहले वेट लिफ्टिंग के अंदर 55 केजी कैटेगरी में ये वेट लिफ्ट कर रहे थे और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। इसके बाद में वेट लिफ्टिंग में ही मीराबाई चानू, जिनका नाम आपको खूब अच्छे से याद हो गया होगा, महिलाओं के 49 केजी वेट कैटेगरी के अंदर राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता था। तो सबसे पहले गोल्ड भारत को किसने दिलवाया 2022 के गेम्स में, तो मीराबाई चानू ने सबसे पहले गोल्ड की शुरुआत की थी। और मेंस के अंदर अगर हम देखें गोल्ड किसने लिया, तो 19 वर्षीय जो जेरेम लाल रेनुंगा है, जो कि मिजोरम से आते हैं, इन्होंने भारोत्तोलक 67 केजी कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता था। 19 ईयर ओल्ड हैं, मिजोरम से आते हैं। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतनी मतलब यंग एज में अब आप गोल्ड मेडल इंडिया को रिप्रेजेंट करना, वही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, और ऊपर से फिर गोल्ड मेडल भी ये लेकर आए। तो भारत का प्रदर्शन अब आप देख रहे हैं वेट लिफ्टिंग के अंदर, इसके अलावा रेसलिंग के अंदर बहुत शानदार चल रहा है। तो इन गेम्स को रेसलिंग पे क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। अच्छा, ये देखिए महिला वुमेन्स एम्पावरमेंट, आपको चारों के नाम ध्यान रखने हैं। और गजब बात ये है कि गोल्ड मेडल तो हासिल किया ही किया है, फर्स्ट टाइम भारत ने इस स्पोर्ट्स में, इस इवेंट में पार्टिसिपेट ही किया था। तो आप समझ सकते हैं ये और भी बड़ी बात हो गई है। तो यहाँ पे 2 इतिहास हो गए हैं कि ये तो चारों महिलाएं पहली बार इस गेम्स के अंदर, इस गेम पर्टिकुलर के अंदर जो कि लॉन बॉल है, लॉन बॉल के अंदर पहली बार गोल्ड मेडल आया है। भारत ने पहली बार रिप्रेजेंट किया इसके अंदर। नैन मोनी, सेकिला, पिंकी, प्यारी, रूपा रानी तिर्की, इन्होंने इतिहास रचा। क्यों रचा? क्योंकि महिलाओं के 4 लॉन बॉल फाइनल में दक्षिणी अफ्रीका को हराकर अपना स्वर्ण पदक जीता, भारत को दिलवाया। अब हम देख लेते हैं कि टोटल कौन कौन से स्पोर्ट्स थे और उनमें कितने मेडल भारत को मिले हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा हमें मिले रेसलिंग के अंदर, ध्यान रखना है 2022 के अंदर सबसे ज़्यादा मेडल रेसलिंग में मिले हैं। 6 तो गोल्ड मिले हैं, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, टोटल 12 मेडल भारत ने जीते हैं। उसके बाद में वेट लिफ्टिंग में 10 मेडल भारत को मिले हैं, 3 गोल्ड मिले हैं, 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। जूडो की हम बात करें तो 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल मिला है। लॉन बॉल में अभी हमने देखा 1 तो गोल्ड मिला है, 1 सिल्वर मिला है, टोटल 2 मिले हैं। टेबल टेनिस में 3 गोल्ड मिले हैं, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मिला है। बैडमिंटन में 3 हमें गोल्ड मिले हैं, 1 हमें सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। स्क्वैश के अंदर भी भारत ने 2 ब्रॉन्ज मिले हैं। पैरा, क्योंकि देखिए हमने अभी देखा कि पैरा और गैर पैरा दोनों ही इसके अंदर आयोजन एक साथ ही किया गया था, तो पैरा पावर लिफ्टिंग में भी भारत को गोल्ड मिला है 1। और पैरा टेबल टेनिस की बात करें तब भी हमें 1 गोल्ड मिला है और 1 मिला है ब्रॉन्ज, टोटल 2 मेडल। बॉक्सिंग के अंदर हमें मिले हैं 3 गोल्ड मिले हैं, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मिले हैं। एथलेटिक्स के अंदर 1 हमें मिला है गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल 4 मिले हैं, ब्रॉन्ज मेडल 5 मिले हैं, टोटल 12 रेसलिंग के अंदर मिले। और एथलेटिक्स में हमें 1 गोल्ड, 4 हमें मिले हैं सिल्वर और 3 हमें मिले हैं ब्रॉन्ज, टोटल 8 मेडल हमें मिले हैं एथलेटिक्स के अंदर। देखिए, जो ट्रिपल जंप था,
शानदार प्रदर्शन पॉल का था। और उसके बाद आपने अगर वो इवेंट देखा हो तो ट्रिपल जंप में एक और हिस्ट्री क्रिएट हो जाती भारत की तरफ से कि ट्रिपल जंप में गोल्ड तो हमें मिला ही, सिल्वर भी हमें मिला है। इसके अलावा जो प्रवीण हैं वो बस जरा सा चूक गए थे, 4th रैंक उनकी है और वो कुछ उन्होंने थोड़ा सा आगे से जंप नहीं करना स्टार्ट किया था, काफ़ी पीछे से जंप किया था, अदरवाइज तीनों के तीनों मेडल ट्रिपल जंप में भारत के होते। तो अभी देखेंगे, देखिए स्पोर्ट्स गोल्ड मेडल कितने हैं, रेसलिंग में 6 हैं, वेट लिफ्टिंग में 3 हैं, बॉक्सिंग में 3, बैडमिंटन में 3। आप इनको एक बार देख लेना क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये। देखिए साक्षी मलिक जो हमने देखा रेसलिंग में 6 मेडल हैं, तो साक्षी मलिक लेकर आई हैं, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, दीपक पूनिया, रवि कुमार दहिया और नवीन। इनके गेम्स तो ना देखने लायक थे, मतलब आपको अगर नहीं देखे हैं तो अगर मिल जाएं कहीं पे जैसे यूट्यूब पे या किसी भी उस पे तो ज़रूर देखना, आप में एक अलग ही उत्साह भर देगा। आपको लगेगा कि पहलवानी ना एक्चुअल में यही होनी ही चाहिए। बाकी गेम्स में आपको लगता रहता है किसके पॉइंट्स चल रहे हैं किसके नहीं चल रहे हैं, इसमें तो सीधा कहते हैं ना जाते ही चित्त करने वाले जैसे हमारे भारतीय खिलाड़ी हैं। और अगर इस गेम पे हमारे क्वेश्चन मार्क लगता है तो ये भारत की एक तरह से भारत के लिए बहुत शर्मनाक स्थिति हो जाएगी, ऐसा होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। इसके अलावा लॉन बॉल्स में इंडियन वुमेन्स टीम, एथलेटिक्स में हमने अभी देखा कि ट्रिपल जंप में जो एल्डोस पॉल हैं ये लेकर आए हैं गोल्ड मेडल, और अब्दुल जो अबू बकर हैं, अब्दुल्ला अबू बकर उनका नाम है, वो लेकर आए हैं सिल्वर मेडल। और परवीन जो हैं वो 4th स्थान पे रह गए और हमारे पास ब्रॉन्ज नहीं आ पाया अदरवाइज, और बहुत ही माइनर से चुके थे आपने देखा हो तो। इसके अलावा आपने अगर स्टेपिंग जो रहता है उसके अंदर आपने स्टेपिंग इवेंट वाले में देखा हो जिसमें 3000 मीटर आपको चलना होता है, स्टेपलर चेज कहते हैं उसे शायद, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि अविनाश का बहुत शानदार प्रदर्शन था इस बार। वो गोल्ड से सिल्वर मिला है अविनाश को, गोल्ड से केवल 0.05 सेकंड पीछे थे, जबकि हमने इससे पहले के जो इवेंट्स यानी कॉमनवेल्थ गेम्स जो होते रहे हैं उनके अंदर केन्या की मोनोपोली चल रही थी उसके अंदर, लेकिन इस बार भारत के अविनाश ने सिल्वर जीता है उसमें। तो नो डाउट भारत का प्रदर्शन साल दर साल सुधरता जा रहा है और ऐसे में हमारे खिलाड़ियों को निराश होने के लिए कहीं से कहीं तक कोई ऐसी सिचुएशन उनके लिए बननी नहीं चाहिए। तो गवर्नमेंट को, अथॉरिटीज़ को पूरी तरह से इस पे काम करना चाहिए और बहुत सीरियस और सिंसियरली इस काम को करना चाहिए। टेबल टेनिस पैरा में भी जो ये हैं भाविना पटेल जो हैं ये लेकर आई हैं गोल्ड मेडल। पैरा पावर लिफ्टिंग में सुधीर जो लेकर आए हैं गोल्ड मेडल। इसके अलावा वेट लिफ्टिंग के अंदर मीराबाई चानू, अभी हमने देखा कि जैरमी जो लाल रिनुंगा हैं, और इसके अलावा जो ये है अचिंता शैलुई, तो ये वेट लिफ्टिंग में मेडल लेकर आए हैं। बॉक्सिंग में निखत जरीन जिन्होंने समापन समारोह में राष्ट्रीय ध्वज पकड़ा हुआ है, तो निखत जरीन, नीतू गंग्याज, अमित पंघल ये लेकर आए हैं बॉक्सिंग में मेडल। टेबल टेनिस में शरद कमल, बहुत शानदार गेम खेला था अगर आपने देखा हो तो, शरद कमल और श्रीजा अकुला इन दोनों ने मिक्स्ड में भी बहुत शानदार गेम था इनका। और अगर आपको लगे ना कि गेम ऐसा देखना है जिससे थोड़ा सा आपका ब्लड फ्लो बढ़ जाए और आपको लगे कि हाँ जोश और जुनून के साथ गेम देखा जा रहा है, तो आप अगर देखा हो उसी समय तब तो उसकी बात ही अलग है, नहीं देखा है तो आप जरूर देखना। जो सात्विक और चिराग शेट्टी का जो गेम है ये है सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। तो सात्विक और चिराग का जो गेम है बैडमिंटन का मिक्स्ड का, गजब और खतरनाक तरीके वाला गेम था, मतलब देख करके आपको मजा ही आ जाएगा। तो ऐसा गेम था, बहुत आक्रामक, बहुत डोमिनेंस के साथ खेल रहे थे, बहुत डोमिनेटिंग होकर के, तो देखना वो गेम, और बहुत जी जान लगा करके, बहुत ही ज़्यादा। बैडमिंटन में पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन दोनों गोल्ड मेडल लेके आए हैं। जो सात्विक रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी हैं वो डबल्स के अंदर गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। इसकी तो बाकायदा आपको लिस्ट भी मिल जाएगी, तो आप उसे प्रॉपर मैनर में भी देख सकते हैं। यहाँ पे ये हम देख ही चुके हैं गोल्ड मेडल वाले कितने कितने गोल्ड मेडल आए हैं। ये हमारा चार्ट आपको दिखाई दे रहा है कि मेडल्स बाय स्पोर्ट ये आपको दिखाई दे रहा है टोटल 101 मेडल जो कि 2010 के अंदर हमारे थे। फिर आपको दिखाई दे रहा है ये वाला 2014 का, जिसमें 2014 के अंदर 64 मेडल हमारे थे। 2018 में भारत ने टोटल 66 मेडल जीते थे, और ये है 2022 का जिसमें 61 मेडल हमने जीते हैं। अब हम जानते हैं कंट्रोवर्सी के बारे में।
और 1986 के बारे में, और जो 2026 में जिसकी आशंका लग रही है उसके बारे में जानते हैं। देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स 1986 हमने देखा, एडिनबर्ग वो शहर जो पहली बार 2 बार गेम आयोजित करने वाला पहला शहर बना था, एडिनबर्ग। 1986 के अंदर एडिनबर्ग 2 बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने वाला पहला शहर बना था। 1986 के खेलों को राजनीतिक बहिष्कार के लिए जाना जाता है क्योंकि रंगभेद युग और दक्षिणी अफ्रीका, तो यहाँ पे इनके साथ ब्रिटिश खेल संबंधों के प्रति जो थेचर सरकार थी, मार्गरेट थेचर इस समय के अंदर ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थी। जब हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं तब इस समय यूएसए के प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रीगन, तो रीगन थेचर मॉडल भी पॉलिटिकली इनके जो थॉट्स थे और इकोनॉमिकली किस तरह से ये हैंडल कर रहे थे, तो रीगन थेचर मॉडल को भी डिस्कस करते हैं इस समय में। तो जो थेचर थी इस समय में, उनका रवैया रंगभेद की नीति को लेकर के ये स्पष्ट हो रखा था कि वो जैसे रंगभेद की नीति को सपोर्ट कर रही हैं, यानी उसी की तरफ हैं। तो इस नाते यहाँ पे 32 कंट्रीज ने बाइकआउट किया था। इनके रवैये के कारण बहिष्कार शुरू हुआ था। 59 कंट्रीज राष्ट्रमंडल देशों में से 32 देशों ने इस गेम का बहिष्कार कर दिया था 1986 का। बर्मिंघम में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में शूटिंग को शामिल नहीं किया गया 2018 में, और इन्होंने क्या बहाना दिया, वो एक बहाना ही लग रहा है। मतलब आप ऐसी तो कोई बात कहते, ऐसा अपना पॉइंट फैक्ट रखते जो कि जस्टिफाई तो होता। इन्होंने कहा कि फैसिलिटी नहीं है इन स्पोर्ट्स के लिए, यानी इस गेम को कंडक्ट करवाने की फैसिलिटी नहीं है हमारे पास, इसलिए हम इस गेम को नहीं करवा रहे। 2018 में गोल्ड कोस्ट में जो हुआ था कॉमनवेल्थ गेम, जिसमें भारत ने कुल 66 मेडल जीते थे, जिसमें शूटिंग का बहुत बड़ा योगदान था। 25%, हम कह सकते हैं 25% योगदान था शूटिंग का मेडल जीतने के अंदर। और निशानेबाजी में भारत ने 16 पदक अपने नाम किए थे, और कहीं ना कहीं लग रहा है कि इतना अच्छा प्रदर्शन भारत का था, इसीलिए इन पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को हटाया गया था। देखिए, 2018 में इंडिया 3 नंबर पे था, 66 मेडल थे, जिसमें 26 गोल्ड थे, 20 सिल्वर थे और 20 हमारे पास ब्रॉन्ज थे, और अच्छा खासा प्रदर्शन हमारा था। लेकिन इसमें शूटिंग को इस बार इसीलिए शायद शामिल नहीं किया था। और 2010 के बाद से कॉमनवेल्थ गेम्स में आर्चरी को तो, यानी तीरंदाजी को तो स्थान ही नहीं मिल रहा है। ये कौन सी प्लेयर हैं आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना, क्योंकि ये लगभग हमेशा ही आपको दिखेगा हैट अपनी लगाई रहती हैं और बहुत अलग तरीके से नोज पिन पहनती हैं, और आप जानते भी होंगे क्योंकि बहुत अच्छा गेम है इनका। तो आर्चरी में इनका नाम बताना है आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके। तीरंदाजी 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स का पार्ट नहीं था, 2010 के बाद से ही कॉमनवेल्थ गेम्स। अब हम कह सकते हैं ना कि क्यों नहीं था, क्योंकि बकायदा कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर ये मैंडेटरी नहीं है इस गेम को करवाना, ये ऑप्शनल है। तो यानी कोई कंट्री ऑर्गेनाइज करवा रहा है, वो हटाना चाहे इसे लिस्ट से तो हटा सकता है, तो इस वजह से ज़्यादा ब्लेम किया भी नहीं जा पा रहा है। तो 2010 के बाद से कॉमनवेल्थ गेम्स में तीरंदाजी को स्थान नहीं मिल पा रहा है। भारत ने 2010 में जो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, तो जब हमने आयोजित किया था तब तो ये गेम था, तो गेम में तीरंदाजी इवेंट में 3 स्वर्ण सहित 8 पदक जीते थे। तो 8 पदक, अब आप समझ सकते हैं कि शूटिंग और आर्चरी और इसमें शामिल होता तो डेफिनेटली भारत 61 से कहीं ज़्यादा मेडल लेकर आता, कम से कम भी नहीं तो 15 मेडल और आप इसमें ऐड कर लीजिए। इतने मेडल तो भारत के एटलीस्ट होते अगर ये गेम्स होते तो। अब हमारे लिए 3 क्वेश्चन जिनका आप अपने विचारों के साथ आंसर कर सकते हैं। देखिए, 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की सूची में निशानेबाजी, तीरंदाजी और कुश्ती नहीं है। ये 2 तो ऑलरेडी नहीं है, कुश्ती नहीं है, ऐसी आशंका है कि इन्होंने अपनी लिस्ट से इसको हटा दिया है। सिर्फ उन्हीं आयोजनों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है जिनमें भारत बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, ये एक क्वेश्चन मार्क है जो कि मेंस के क्वेश्चंस के रूप में पूछा भी जा सकता है। क्या राष्ट्रमंडल, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं हमारे इंटरनेशनल रिलेशन भी झलकते भी हैं, उनका क्या प्रभाव आ सकता है ये भी पता चलता है, और हम इंटरनेशनल लेवल पे कितना दबाव बना पाते हैं अन्य संस्थाओं पे, अन्य देशों पे, ये भी पता चलता है कि आखिर भारत ने अब कहाँ तक का सफ़र तय कर लिया है।
ये भी पता चलता है। तो क्या राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और ज़्यादा इंक्लूसिव होने की ज़रूरत है? ये भी एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जिस तरह का रवैया, जिस तरह के लेम एक्सक्यूजेज वो दे रहे हैं स्पोर्ट्स को हटा करके, तो इससे लग रहा है कि उतना ट्रांसपेरेंट नहीं है और थोड़ा और ज़्यादा इंक्लूसिव, समावेशी होना चाहिए, जो कि लग नहीं रहा है। तो ये 3 क्वेश्चन, आई होप कॉमनवेल्थ गेम्स की हिस्ट्री, कब ये आयोजित नहीं हुए, भारत ने कब पार्टिसिपेट नहीं किया, प्रेजेंट में कौन कौन गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, टोटल 61 मेडल के साथ भारत चौथे रैंक पे है, 4th रैंक है भारत की। तो इन सब फैक्ट्स को पढ़ करके आपको अच्छा लगा होगा, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी, आई होप। तो चलिए, आई होप आपने एंजॉय ठीक ठाक किया है आज की क्लास को भी। तो चलिए मिलते हैं। आपके लिए जो आपको कहा है काम वो जरूर करना है कि बताना कि वो किसकी इमेज थी। मैं देखना चाहूंगी कि आर्चरी को कहीं कॉमनवेल्थ गेम्स के साथ साथ आप लोग भी तो नहीं भूल गए हैं। तो आर्चरी में वो कौन से हमारे स्पोर्ट पर्सन की फोटो थी, फीमेल हैं, तो आप जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।